हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकाल इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। भागवत का ये 11वां स्कंद 4था अध्याय और 12वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान नर नारायण की कथा का वर्णन धूमिल ऋषि कर रहे हैं। नर नारायण की ये कथा श्लोक नंबर 7 से 16 तक बता रहे हैं, जिसमें 10 श्लोकों में नर नारायण की कथा का वर्णन हुआ है। और हम जानते हैं भगवान नर और नारायण का इस धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी भागवत के प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान के अवतारों के बारे में, जिसमें चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए। और उनका उद्देश्य क्या था, जैसा कि प्रभुपाद बताते हैं, ऋषभदेव भगवान के ही एक अवतार ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए, मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए तपस्या करना जरूरी है, ये बताया कि मनुष्य जन्म हमें शुकर और कुकरों की तरह सिर्फ खाने के लिए, भोग करने के लिए नहीं मिला। और खाना, भोग करना, सोना, मैथुन करना, ये सुविधाएं तो अन्य योनियों में भी उपलब्ध है। सूअर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लेता है मल खाकर, परंतु मनुष्य देह को सार्थक करना है, मनुष्य देह को सफल करना है, जन्म सफल करना है, तो अपने पुत्रों को बता रहे हैं तपो दिव्यम, एक दिव्य तपस्या करनी है। तपस्याएं कई प्रकार की होती हैं। दिव्य तपस्या जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और भगवान नर नारायण के रूप में अपने आचरण से तपस्या करके बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म का देह सार्थक करना है तो तपस्या करनी चाहिए। बहुत जन्मों के बाद 84 लाख योनि में घूमते घूमते व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिल जाता है, पर उसको जब उसकी कदर नहीं होती, भगवान की शरण नहीं जाता, भक्ति, तपस्या, यज्ञ, दान जो भी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता, तो जो मनुष्य जन्म की ये फैसिलिटीज़ हैं भगवान उससे वापस ले लेते हैं। जैसे बैंक का एक अधिकारी हो, बैंक का अधिकारी जब बैंक के लिए काम करता है तो बैंक उसे बहुत सारी सुविधाएं देती है। जैसे बैंक उसे एक एसी ऑफिस कैबिन देती है, उसको कार देती है, ड्राइवर देती है आने जाने के लिए, उसको फ्लैट देती है, सारी सुविधाएं बैंक उसे प्रदान करती है। परंतु वही बैंक का अधिकारी अगर कामचोर बन जाए और बैंक के लिए काम ना करे और ऑफिस में जाकर पैर लंबे करके टेबल पे बैठ जाए या सिगरेट पिए, तो बैंक क्या करेगी? बैंक देखती है ये ऑफिसर अब कामचोर हो चुका है, उसकी सुविधाएं धीरे धीरे वापस खींच लेगी, उसकी धीरे धीरे उसकी ऑफिस ले लेती है, उसकी कार ले लेती है, उसका ड्राइवर, उसका फ्लैट, और बोलती है अब जाओ तुम्हारा बंदोबस्त खुद करो। ऐसे ही मनुष्य जन्म में हमें सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं भगवान के द्वारा, सब कुछ मिल रहा है आसानी से। अन्य योनियों की देखें कंपेरिजन में तो हमें मनुष्य जन्म को बहुत सुविधाएं हैं, परंतु उन सुविधाओं का लाभ न उठा करके हम अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए जी रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हम उस कामचोर ऑफिसर की तरह हैं। और भगवान ने देखा कि ये सुविधाएं
प्राप्त करते हुए भी मेरा भजन नहीं कर रहा, तो भगवान वो सुविधाएं धीरे 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 वापस ले रहे हैं। 2 हाथ वापस ले लेते हैं, 2 पैर वापस ले लेते हैं, रेंगने वाली योनि मिलती है, सर्प की योनि मिलती है, पता नहीं कौन कौन सी योनि में जाना पड़ता है। वो सारी सुविधाएं जैसे बैंक के अधिकारी से छीन ली जाती हैं, ऐसे मनुष्य योनि से सारी सुविधाएं भगवान के द्वारा छीन ली जाती हैं। इसलिए हमें भगवान की इन कथाओं से, जैसा कि भगवान नर नारायण के रूप में बता रहे हैं और ऋषभ देव कह रहे हैं, तपोदिव्य, तपस्या करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान नर नारायण के रूप में बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या करते हुए जैसा कि इंद्र को हमेशा चिंता होती है, कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या करता है या यज्ञ करता है तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए या यज्ञ का घोड़ा चुराने के लिए इंद्र कुछ न कुछ कार्य करता है। उसको हमेशा अपने पद की चिंता रहती है। और यहाँ भी उसने भगवान नर नारायण को नहीं समझा कि स्वयं भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया। वो किसी सामान्य ऋषि या किसी राजा की तरह ही उसको समझ करके उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को वहाँ भेजा, स्वर्ग की कुछ अप्सराओं को वहाँ भेजा उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए। परंतु क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण है, न ही भगवान को किसी स्त्रियों की जरूरत है, न ही भगवान काम से वशीभूत है। उल्टा कामदेव ने और उन स्त्रियों ने जब भगवान की इस सुंदरता को देखा तो वो उस समय मोहित हो गए। भगवान का इतना दिव्य स्वरूप, सुंदर स्वरूप, भगवान ने स्वयं कामदेव को कहा, हे मदन। कामदेव का नाम ही मदन है, परंतु हमारे कृष्ण जो है वो मदन मोहन है, राधा मदन मोहन, और उससे सुंदर कोई नहीं। हजारों हजारों कामदेव जब भगवान के सामने प्रकट होते हैं ना, कंधार प्रकोटि कमनीय विशेष शोभम, कंधार प्रकोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव, तो उसे देख करके मोहित हो जाते हैं। भगवान की सुंदरता इतनी है। और कामदेव कृष्ण के रूप में भी जब टेर कदम पे थे भगवान, तो टेर कदम पे कामदेव उनकी परीक्षा लेने आए थे, परंतु उसको देख करके वहीं मूर्छित हो गए, हार गए भगवान से उनकी सुंदरता देख करके। और उन्हीं के वहाँ पुत्र रूप में प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। यहाँ भी कामदेव भगवान के सामने आए हैं स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर, भगवान को समझ गए। और भगवान ने जब वो आए तो उनके ऊपर क्रोधित नहीं हुए, उनको आशीर्वाद ही दिया और आओ स्वागत है तुम्हारा, उनको गिफ्ट भी दी उर्वशी के रूप में। वहाँ भगवान ने बता दिया कि तुम जो स्वर्ग की ये इतनी अप्सराएं लेकर के आए हो, उससे ज़्यादा करोड़ों गुना सुंदर स्त्रियां भगवान ने अपने शरीर से प्रकट करके दिखा दी। ऐसी करोड़ों स्त्रियां तो मेरी सेवा में ऑलरेडी लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं और उनको हमेशा डर रहता है कि कहीं भगवान हमें न छोड़ दे। इस संसार के मनुष्य लक्ष्मी की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। और उन देवताओं का, उन अप्सराओं का, कामदेव का गर्व दूर करने के लिए भगवान ने अपने शरीर से सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया और उसमें से कहा कि एक अप्सरा आप ले जा सकते हो, जो स्वर्ग की, जो मिस स्वर्ग बनी उर्वशी, उनको ले गए। देवताओं का उद्देश्य था भगवान के तप को बंद करना। वो भगवान की शक्ति को जान नहीं पाए, परंतु जब जान गए तो फिर से भगवान की शरण में आए और उनसे प्रार्थना करने। देखिए, देवताओं में और असुरों का
स्वभाव में क्या अंतर है। असुर जब गलती करते हैं तो गलती करके क्षमा याचना भगवान के पास करने नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते। देवता भी गलती करते हैं, बार बार गलती की है देवताओं ने, परंतु जब भी गलती करते हैं, इंद्र ने तो कितनी बार गलती की है, पर गलती करते हैं ना, देवताओं में ये अंतर है कि वो तुरंत भगवान के शरण में जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। यही देवताओं में और असुरों में फर्क है। शूर और असुर इसलिए कहे जाते हैं, शूर क्योंकि भगवान के शरण में होते हैं, असुर भगवान से परे हो जाते हैं। जय श्री तो इंद्र ने कामदेव को भेजा और उन अप्सराओं को भेजा भगवान की तपस्या भंग करने के लिए। इंद्र ने पहले भी भगवान कृष्ण के रूप में जब प्रकट हुए थे, उस समय भी जब इंद्र को अहम हो गया था, अहंकार गर्व हो गया था, तो उसका गर्व नष्ट करने के लिए भगवान ने उस समय भी गोवर्धन लीला की और ब्रजवासियों को कहा कि आप इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करें, और ब्रजवासियों ने किया भी। फिर इंद्र को क्रोध आया। जिस देवता की सालों से पूजा कर रहे थे, इंद्र की पूजा कर रहे थे, वो इंद्र एक साल पूजा न करने के कारण क्रोधित हो गए और उन्हीं ब्रजवासियों को मारने के लिए सामंतक वर्षा जो थी उसका प्रकटीकरण किया। देवताओं का ये स्वभाव है, उसकी पूजा करो तो उसे अच्छा लगता है, उसकी पूजा छोड़ करके दूसरे की करो तो प्रॉब्लम आ जाती है। परंतु भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा को भी भगवान की टेस्ट लेनी थी। ब्रह्म भी मूल लीला में और देखने आए कि ये भगवान है या नहीं। भगवान ने अपना विस्तार करके बता दिया। एक ब्रह्मा एक ग्वाल वालों को ले गए ब्रह्मलोक में, और भगवान ने उतने ही बाल गाय बछड़े सब अपने शरीर से प्रकट कर दिए, और एक साल तक ये लीला ब्रज में चलती रही। और फिर ब्रह्मा जी की आंखें खुली, ब्रह्मा जी का गर्व दूर हो गया कि ये ब्रज में खेलने वाला छोटा सा लड़का नहीं है, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण है। और फिर उनसे क्षमा याचना करनी। ये देवता बार बार गलती करते हैं, परंतु क्योंकि भगवान की शरण आते हैं तो भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। राम अवतार के समय क्या हुआ था, जब भी देवताओं को प्रॉब्लम आती है, आते भी भगवान के शरण में ही है। कृष्ण अवतार में भी गाय, पृथ्वी को गाय जब बनी और ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उस समय भी भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊँगा, तुम ब्रज में जाकर के सारे देवता तुम ब्रज में जाकर के ब्रजवासी बनो और मेरी इस लीला में सहाय करो। यहाँ राम अवतार के समय भी जब सारे देवता भगवान की शरण में आए तो भगवान ने ऐसे नहीं कहा चुटकी में तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने कहा कि सारे देवताओं को सुन लो, आपको देवता योनि में सारी शक्ति प्राप्त है, सारी बुद्धि प्राप्त है, सारा ऐश्वर्य, समृद्धि, कलाएं सब कुछ है, और फिर भी तुम उस 10 मुंडों वाले रावण को परास्त नहीं करना, और परास्त न करने के कारण तुम मेरी शरण में आए हो। ये सिद्ध हो गया कि आप देवता का अभिमान निष्क्रिय है, देवता अभिमान आपका निष्क्रिय है। जिस पर आपको हम देवता हैं उसका गर्व है, वो निष्क्रिय है। इसलिए आप इस देह अभिमान से निकलो, देवताओं को कह रहे हैं भगवान
तो क्या करना पड़ेगा? देह अभिमान से निकलने के लिए आपको दास अभिमान स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हनुमान को ये अहम होता ही है कि मैं राम का दास हूँ, हमारा रियल अहंकार, हमारा रियल आईडी जो है मैं कृष्ण का दास हूँ। और देवताओं को कहा कि तुम देह अभिमान से निकल करके दास अभिमान में आ जाओ। देवताओं ने कहा क्या करना पड़ेगा? मैं जब आऊंगा तुम्हें, भगवान कहते हैं तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें पूरा करना है तो मैं जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। तुम्हें भी मेरे साथ, तुम्हें भी ताकत बल का उपयोग करना पड़ेगा, तुम्हें भी लीला में सहाय करनी पड़ेगी। पर तुमको क्या बनना पड़ेगा? वानर बनना पड़ेगा। देवताओं को वानर बना रहे। अब देवता बोले हम वानर बनेंगे और पूछ लेके गली गली में घूमेंगे। ये हम इतने बड़े देवता होकर के बंदर की योनि में जाएंगे, हमको अच्छा लगेगा? भगवान ने कहा देखो, अगर हमारी सेवा में लगे हो तो हम आपसे जो अपेक्षा रखते हैं उसी के अनुसार अगर आप कार्य करते हो तो आप जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। देवता वानर रूप में राम की लीला में आए। देवता भगवान की समुद्र मंथन के समय भी कितनी बार प्रॉब्लम आया और भगवान उनसे कितनी बार उनकी हेल्प की। उस समुद्र मंथन की लीला में ही कितने अवतार लिए भगवान ने। कश्यप अवतार लिया और औषधि लेकर धन्वंतरी अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, विष्णु के रूप में आए सामने। कितने कितने अवतार और देवताओं की रक्षा के लिए उस समय आए, देवताओं की सहायता करने के लिए बार बार आए। यहाँ इस कथा में जैसे वर्णन है, नर नारायण का उद्देश्य हमें बताना कि हमें जीवन को सार्थक करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। दो प्रकार की तपस्याएं होती हैं, भौतिक तपस्या और आध्यात्मिक तपस्या। भौतिक तपस्या जो की जाती है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए, या तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है, या तो ऐसी देवी देवताओं के शरण में जाकर के तपस्या की जाती है जिससे हमें भौतिक वर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुख मिले। परंतु उसका परिणाम क्या होता है? उससे न तो मुक्ति मिलती है न शांति। भगवान गीता में कहते हैं अल्प बुद्धि वाले अपनी इंद्रिय भोग तृप्ति के लिए देवी देवताओं की शरण जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। उनसे मिलने वाले वर जो होते हैं वो क्षणिक तथा सीमित, लिमिटेड होते हैं। न तो उन्हें शांति मिलती है न मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें किसकी शरण जाना चाहिए, तपस्या किसकी करनी चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। अब देखिए हिरण्यकशिपु की तपस्या और ध्रुव महाराज की तपस्या, खाली कंपैरिजन करें तो हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक दो पैर के दो अंगूठों पर हाथ ऊपर करके तपस्या की और भयंकर तपस्या की, और उससे द्वारा उनको ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया। परंतु उनका वरदान कितने समय तक था? 36,000 साल तपस्या करके 36 साल तक वो राज नहीं कर पाए। भगवान नरसिंह देव के रूप में आए और उन्हें मार दिया। कितनी कितनी बुद्धि लगा दी, मैं दिन में मरूं नहीं, रात में न मरूं, मुझे कोई मनुष्य न मारे, न जनवरी में मरूं न फरवरी में मरूं। भगवान ने तो उसके लिए अधिक मास भी बना दिया, मार दिया भगवान ने किसी की तरह, बुद्धि बुरी लगा दी। परंतु क्योंकि उसकी ये तपस्या जो थी दूसरों को कष्ट और नुकसान पहुंचाने के लिए, पर वही तपस्या ध्रुव महाराज ने की 36,000 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने। परंतु वो भगवान की प्रसन्नता के लिए थी
6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और 36,000 साल तक ध्रुवलोक मिला और उसके बाद भगवत धाम। ये ध्रुव महाराज की तपस्या देखिए, तपस्या भौतिक और आध्यात्मिक तपस्या में यही फर्क है। जो देवताओं की शरण में जाते हैं, रावण ने बहुत तपस्या की, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, पर तपस्या का उद्देश्य तीनों का क्या था? रावण ने कहा कि मैं किसी के हाथों न मरूं, जिसमें मनुष्य और वानर छोड़ दिया, और मुझे कोई मार ना सके, मैं बलवान रहूं, मैं ऐसे रहूं, मैं वैसे रहूं। कुंभकर्ण ने निंद्रा मांगी और विभीषण ने कहा, क्या कहा, मांगा कि मैं सत्य का साथ कभी न छोड़ूं। भले रावण ने निकाल दिया, राम की शरण में आए, उद्धार हो गया। तपस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी को ही मारना चाहा, उसके ऊपर हाथ रखकर। ये देवताओं के जो शरण जाते हैं उनकी बुद्धि भी आसुरी होती है, परंतु तपस्या का उद्देश्य भागवत में या भगवद गीता में क्या क्या वर्णन है? नारायणो परो योगो, नारायणो परो तप, नारायणो परम ज्ञानम, नारायणो पराम गति। जीवन का लक्ष्य अगर योग करना है तो भगवान के लिए, तपस्या करनी है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर ज्ञान प्राप्त करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, परम गति, परम गति को भी प्राप्त करना है, तो जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि नारायण को प्राप्त करें। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मक्खा, वासुदेव पर योगो, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परे ज्ञानम, वासुदेव परम तपम, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परम गति। परम उद्देश्य, वेदों को जानने का परम उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, यज्ञ का उद्देश्य भगवान को खुश करना, प्रसन्न करना, योग का उद्देश्य, ध्यान का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, और कर्म का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति। तपस्या का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, ज्ञान का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य, गति जो हमें मिलने वाली है उसका उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि तदासी यद तपस्वी यद कौन्तेय तत् कुरु मदर्पण। जो भी कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। क्योंकि तपस्या भी भौतिक होती है और आध्यात्मिक होती है। तपस्या करनी चाहिए हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमने इतिहास में, शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जिन लोगों ने अपनी इंद्र तृप्ति, अपने भोग के लिए जो तपस्याएं की, उनका क्या परिणाम हुआ? हिरण्यकशिपु, रावण आदि आदि असुर जो थे, भस्मासुर, उनका क्या परिणाम हुआ? और जिन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या की, उनका क्या परिणाम हुआ? ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या की, भगवान मिल गए 6 महीने। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, कौन सी तपस्या थी? 6000 साल तक उन्होंने सिर्फ जल पिया, 7000 साल तक जल बन करके सिर्फ वायु लिया, 10,000 साल तक उन्होंने वायु भी बंद कर दिया, 23,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। भगवान स्वयं उनके पास आए और भगवान को कहा, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान स्वयं राम के रूप में दशरथ और कौशल्या के वहाँ ये प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा बने दशरथ और कौशल्या, भगवान राम उनके पास प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव ने तपस्या की, भगवान ने 3 बार आने का वचन दिया। सुतपा और ऋषिकर और वामन के रूप में कश्यप और अदिति के पास, और देवकी और वसुदेव के पास 3 बार भगवान ने उनके वहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। ये आध्यात्मिक तपस्या कर रहे हैं। यशोदा और नंद बाबा ने, द्रोण और धरा नाम के वसु थे, उन्होंने तपस्या की तो भगवान कृष्ण उनके पास प्रकट हुए। तपस्या का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करना होना चाहिए। और देवता कोई भी तपस्या करता है तो देवता डिस्टर्ब करने आ ही जाते हैं, और इंद्र को तो खास चिंता ही रहती है। ये शिव जी, रामायण में राम जन्म के 5 कारण बताए गए हैं। शिव जी
पार्वती को बता रहे हैं। पार्वती जब पूछ रही है भगवान श्री राम के जन्म का उद्देश्य क्या था, तो 5 शिव जी कारण बता रहे हैं। एक तो ये मनु शत्रुपा वाला कारण बताया, और दूसरा कारण ये बताया, शिव जी ने कहा जब कि पार्वती एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि ने भगवान को शाप दे दिया, और इस वजह से भगवान श्री राम का प्रकटीकरण अवतार हुआ। अब पार्वती को तुरंत क्लिक हुआ, नारद तो मेरे गुरुदेव हैं, परम वैष्णव हैं, परम ज्ञानी हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। इतने ज्ञानी व्यक्ति भगवान को शाप कैसे दे सकते हैं? भगवान ने कहा इस संसार में न तो कोई मूर्ख है न ज्ञानी है। भगवान जिसको जो बनाना चाहते हैं वो वही बनता है। पार्वती को जिज्ञासा हुई, मुझे मेरे गुरु की ये कथा सुननी है, मुझे बताइए हुआ क्या था, क्यों मेरे गुरु ने भगवान को, विष्णु को शाप दे दिया। तब शिव जी ने कहा, पार्वती एक समय की बात है, मैं तपस्या कर रहा था, और जब तपस्या कर रहा था उस समय इंद्र ने कामदेव को भेजा, और क्रोधवश मैंने तपस्या तो कर ली, पर क्रोधवश मैंने क्रोध को तपस्या करके क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने कामदेव को भस्म कर दिया। काम को तो वश में कर लिया, पर क्रोध को वश नहीं कर पाया। ये नारद मुनि जानते थे, और नारद मुनि एक बार हिमालय की कंदर्प में गुफाओं में जाकर के तपस्या करने लगे, और उस समय भी कामदेव आए नारद की तपस्या भंग करने के लिए। तपस्या भंग करने के लिए जब कामदेव पहुंचे, परंतु नारद मुनि ने उनका स्वागत किया, क्रोधित नहीं हुए। जब कामदेव ने क्षमा याचना की और नारद ने कहा ठीक है जाओ। अब नारद मुनि जैसे ही तपस्या, उन्होंने सोचा मेरी तपस्या पूरी हो गई, बाहर निकले और सीधा शिव जी के पास। शिव जी को कहा, सुना आपने कोई न्यूज़ मिली आपको आज तक, इंडिया टीवी कोई खबर? बोले क्या हुआ? बोले देखो मैंने काम को जीत लिया है, और काम को ही नहीं क्रोध को भी जीत लिया है। आपने काम को तो जीत लिया था, पर आप क्रोध को नहीं जीत पाए। शिव जी ने कहा, नारद कान इधर दो, ये बात तुमने मुझे बताई है, किसी और को मत बताना, और खासकर भगवान को, विष्णु को तो मत बताना। अब नारद को ऐसा हुआ कि ये शिव मुझसे जलता है, ईर्ष्या करता है, मैंने तपस्या की है तो अब इसको ईर्ष्या हो रही है, और सीधा ना बोला था विष्णु को, तो विष्णु के पास ही गए और कहा, प्रभु सुना आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंडिया टीवी आज तक कुछ न्यूज़ देखते? बोले क्या हुआ नारद? बोला मैंने ऐसे ऐसे तपस्या की, काम को भी वश में कर लिया, क्रोध को भी वश में कर लिया। भगवान ने कहा मेरे भक्त को अहंकार आ गया, और तुरंत उन्होंने एक लीला रची, माया नगरी का निर्माण किया। माया नगरी का निर्माण किया। वहां एक राजा था, उस राजा को सुंदर कन्या थी, मिस वर्ल्ड, विश्व सुंदरी उसका नाम था। मिस वर्ल्ड का अर्थ है विश्व सुंदरी। नारद उस कन्या को देखकर मोहित हो गए। राजा ने पूछा मेरी इस बेटी का विवाह कब होगा? बोले बस 2 दिन में स्वयंवर रखो, इसको इतना अच्छा पति मिलने वाला है। मन में सोच रहे थे इसका पति तो मैं ही बनूंगा, और सीधा गए विष्णु के पास, कहा आपका रूप थोड़ा उधार दे दीजिए ना मुझे 4-5 दिन के लिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले बस मैंने बोला ना आपका रूप उधार दे दीजिए। भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही करूँगा। नारद चले गए, स्वयंवर हुआ। नारद पहली सीट पर बैठ गए और सोचे कि विश्व सुंदरी को तकलीफ ना हो, पहली सीट पर बैठो, वो मुझे ही आकर के वरमाला पहनाएगी। जो कल तक विष्णु के बारे में ही सोच रहे थे, आज विश्व सुंदरी के बारे में सोच रहे हैं। और उसके पास में शिव जी के गण बैठे और देख करके हंस रहे थे। नारद मुनि को कह रहे थे हाँ हाँ कितना सुंदर है ये विश्व सुंदरी, हार तो इसको ही पहनाने वाली है। मजाक उड़ा रहे थे।
अब विश्व सुंदरी आई तो उन्होंने देखा इस बंदर को यहाँ किसने बिठा दिया। और वो शिव जी के गण तो और हंसने लगे मुंह बंद बंद करके। और फिर जब हंसने का कारण पूछा तो शिव गणों ने कहा जरा पानी में अपना मुंह तो देखो। और देखा तो वानर का, उन गणों को तो असुर बनने का शाप दे दिया, जो रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान के राम का हेतु आने का हेतु बता रहे थे शिव जी पार्वती को। वो शिव जी के गण दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। अब सोचा कि मैं विष्णु को शाप दूंगा और कहा कि आप स्वच्छंद बन चुके हैं, आप इन संसार में जो चाहते हैं वही करते हैं, किसी का सुख आपको देखा नहीं जाता। देवता समुद्र मंथन किया, देवता और असुरों ने मेहनत की उन्होंने, और लक्ष्मी को आप ले गए, शिव जी को विष पिला दिया। जो आपके मन में जो आपको अच्छा लगता है वही करते हो, मनमाना करते हो। कोई आपके ऊपर है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। आपको सीधा करने वाला आज तक नहीं मिला। आज आपका पाला नारद से पड़ा है। मैं आपको शाप देता हूं, जो वानर की योनि आपने मुझे दी है ना, वही योनि के स्वरूप बंदर, वो आपको जब आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा तो उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। और मैं जैसे ब्रह्मचारी का रूप धारण करके घूम रहा हूं, आप भी घूमेंगे वन वन में। ये नारद ने शाप दे दिया। एक समय ऐसा भी था, चित्रकूट में भगवान राम बैठे थे और आकर के नारद ने पूछा, तब भगवान ने जब माया का पर्दा हटा दिया, नारद की आंखें खुली, जब क्षमा याचना कर रहे थे, उसके बाद की बात है। चित्रकूट में जब बैठे थे राम, नारद आए, प्रभु उस दिन आपने मेरी शादी क्यों नहीं होने दी और मुझे बंदर क्यों बना दिया? बोले देखो नारद, मैंने शादी की है ना, मैं आज वन वन में जंगल जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें एक बार बंदर बना करके मैं आजीवन बंदर बनाने से तुम्हें बचा दिया। फायदा है मेरा। भगवान अपने भक्तों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, ये नारद को बता रहे थे। तो यहाँ पर देवताओं ने जब भगवान नर नारायण का तपस्या बंद करनी चाहिए, तो उन्होंने भी उनको एक सामान्य तपस्वी की तरह समझा। वो ये नहीं जान पाए कि ये स्वयं भगवान है, पर भगवान ने उनका स्वागत किया, उनको आदर दिया और उनको ये उर्वशी नाम की अप्सरा गिफ्ट दी। भगवान ने कहा जो आप अप्सराएं लेकर के आए हो, उनसे कई करोड़ गुना ज़्यादा तो मेरी सेवा में लगी रहती है। और सैंपल भी दिखा दिया निकाल के, और उर्वशी भी दे दी। तो फिर देवताओं का अहम दूर हो गया। ऐसे तो अनेक भक्तों को भी कभी कभी भक्ति में थोड़ा सा भी अहम हो जाता है, भगवान सहन नहीं कर सकते, थोड़ी सी कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे उनका अहम दूर हो जाए। जैसे एक समय सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन को भी अहम हो गया था, भगवान ने हनुमान के द्वारा उनका अहम दूर कर दिया। अर्जुन को अहम हो गया था, उनका अहम दूर कर दिया। बहुत सारे भक्तों को भी जब कभी ऐसा होता है, आज भी किसी को ऐसा लगता है मैं रोज़ सुबह मंगला में जाता हूँ, रोज़ सुबह 16 माला करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, थोड़ा सा भी मन में अहम आ जाता है ना, तो भगवान उसको थोड़ा ढीला कर देते हैं, अहम दूर हो जाए और फिर वापस अच्छी तरह भक्ति में लग जाए। तो देवताओं को यहाँ पर थोड़ा अहम हो गया था, भगवान ने उनका अहम जो है वो दूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।